बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। अगर आप 15 साल की न होते तो आपकी शादी न होती। मैं तुम्हारी शादी की रात मनाऊंगा। मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी शादी की रात मनाने का तरीका सिखाऊंगा। वो रोती रही, मैं उसकी शादी की रात मनाऊंगा। बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। नन्ही दुल्हन को देखकर बिलाल शहवत से मुस्कुराया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी गर्दन पर जोश लगाने लगा। बिलाल भाई, इसने कहा, ये गंदे काम क्यों कर रहे हो? भाई का जिक्र सुनकर वो तड़प उठे। अब मैं आपको बताता हूँ कि शौहर और भाई में क्या फ़र्क है। बिलाल रात 2 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। उसके दिल की धड़कन सुनकर उसने अपनी कमीज़ उतारी। उसने अपनी नई दुल्हन को अपने दोस्तों के पास छोड़ा था और उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो घर आ गया। उस वक्त उसने अपने कमरे में जाने का इरादा किया जहां उसकी बीवी सजी सनौरी कपड़े पहने शायद अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी। बिलाल अच्छी तरह जानता था कि वो कितनी फरमानबरदार है और उसने उसे कहा था कि जब तक वो वापस न आ जाए अपने दुल्हन के लिबास में रहे। वो रात बिल्कुल आम सी लग रही थी, मगर हकीकत में सब कुछ बदलने वाला था। हमजा जब देर रात घर लौटा तो उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, अपनी नई दुल्हन ज़ोया से मिलने का। मगर उसे क्या मालूम था कि उस कमरे में सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक आजमाइश उसका इंतज़ार कर रही है। एक तरफ एक मासूम लड़की का डर और दूसरी तरफ एक बेचैन दिल। क्या हमजा अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा सकेगा, या ये रात ज़ोया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी? वो हर रात किसी धीमी सी कहानी की तरह शुरू हुई। जब हमजा अपने दोस्तों के साथ देर तक मसरूफ़ रहने के बाद तकरीबन 2 बजे घर लौटा, उसके दिल में बस अपनी नई दुल्हन ज़ोया का ख्याल था जो सजी सनूरी उसका इंतज़ार कर रही होगी। मगर दरवाजे पर ही उसकी माँ शगुफ्ता बेगम ने उसे रोक लिया और नरमी से समझाया कि ज़ोया अभी कम उम्र और नाजुक मिजाज है, उसके साथ प्यार और सब्र से पेश आना। मगर हमजा के अंदर एक बेचैनी सी थी जो उसे सीधा अपने कमरे की तरफ ले गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो ज़ोया शर्माती हुई नज़रें झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और हल्की सी मुस्कुराहट थी जो किसी भी दिल को मोम कर दे। हमजा का लहजा पहले थोड़ा सख्त था, मगर जब उसने ज़ोया की घबराई हुई आंखें देखीं तो उसके अंदाज में खुद ब खुद नरमी आ गई। वो आहिस्ता से उसके करीब बैठा और उसके हाथ को थाम कर धीरे से बोला कि डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ज़ोया के दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसके लहजे की नरमी ने उसके खौफ को कुछ कम कर दिया। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रही। इस रात हमजा ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ हक जताने का नाम नहीं बल्कि किसी के एहसासात को समझने का भी नाम है। वक्त गुजरता गया और ज़ोया की झिझक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। वो उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगी। अगली सुबह जब रोशनी खिड़की से अंदर आई तो ज़ोया सोफे पर बैठी हुई थी और हमजा उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक नरमी और अपनायत थी। उसने आहिस्ता से उसके करीब आकर उसके बालों को कान के पीछे, क्या तो ज़ोया के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। वो नज़रें चराकर मुस्कुरा दी। इस लम्हे में एक खामोश सा रोमांस था जो लफ्ज़ों के बगैर भी महसूस हो रहा था। मगर घर के माहौल और कुछ तलख हकीकतों ने जल्द ही उस सुकून को हिला दिया जब ज़ोया अचानक घर में कहीं नज़र न आई। हमजा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। वो उसे ढूंढता फिरा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इस मासूम लड़की की फिक्र करने लगा है। जब आखिरकार उसे एक कमरे में कमज़ोर हालत में पाया तो उसका दिल टूट सा गया। इसने नरमी से उसे अपनी बाहों में उठाया। इस लम्हे उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास था कि वो उसे हर तकलीफ से बचाए। उसके बाद हमजा का रवैया बदलने लगा। वो ज़ोया के साथ पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा, इसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता, उसकी मुस्कुराहट के लिए कोशिश करता। ज़ोया भी उस तब्दीली को महसूस करने लगी। उसके दिल में जो खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और उसकी जगह एक हल्की सी चाहत ने ले ली। वो अब उसके करीब आकर खुद को महफूज महसूस करती थी। कभी वो चुपके से उसकी तरफ देखती तो हमजा की नज़रें भी उस पर ठहर जाते और दोनों के दरमियान एक खामोश सी मुस्कुराहट जन्म लेती। वक्त के साथ उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसमें नरमी, एहसास और हल्की सी मोहब्बत शामिल थी। यूं एक डर और अजनबीत से शुरू होने वाली कहानी आहिस्ता आहिस्ता एक नर्म और खूबसूरत रोमांस में बदलने लगी।
जहां दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने लगे। वक्त के साथ हमजा और ज़ौया के दरमियान वो खामोश सी करबत गहरी होने लगी, जो पहले सिर्फ झिझक और एहतियात में लपटी हुई थी। अब इनके दरमियान छोटे छोटे लम्हे एक खूबसूरत एहसास में ढलने लगे थे। हमजा सुबह उठते ही सबसे पहले ज़ौया को देखता तो उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट आ जाती, और ज़ौया जो पहले उससे नजरें चराती थी, अब कभी कभार खुद उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। एक दिन जब ज़ौया किचन में चाय बना रही थी तो हमजा खामोशी से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही ज़ौया का दिल तेज धड़कने लगा, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटी। हमजा ने आहिस्ता से उसके हाथ से कप लिया और नरम लहजे में कहा कि तुम्हें अकेले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। इस जुमले में ऐसा अपनायत भरा एहसास था कि ज़ौया के दिल में एक गर्म सी लहर दौड़ गई। वो पहली बार खुद को इस घर में तन्हा महसूस नहीं कर रही थी। इसी तरह के छोटे छोटे लम्हे उनके दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनाने लगे। हमजा अब उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता, उसके लिए किताबें लाता, उसकी पसंद का खाना बनवाता और कभी कभार उसके लिए छोटे सरप्राइजेस भी ले आता। ज़ौया को हैरत होती कि यही शख्स जो पहले उसे डरा देता था, अब उसकी मुस्कुराहट की वजह बन रहा है। एक शाम जब बारिश हो रही थी तो दोनों बालकनी में खड़े बारिश को देख रहे थे। ठंडी हुआ के झोंकों में ज़ौया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। हमजा ने आहिस्ता से उसके बाल हटाए तो दोनों की नज़रें एक लम्हे के लिए एक दूसरे में खो गईं। इस लम्हे में कोई लफ्ज़ नहीं था, मगर एहसास बहुत गहरा था। ज़ौया के गाल हल्के से सरख हो गए और उसने नज़रें झुका लीं, मगर इस बार उसके दिल में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। इधर घर के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे थे। शगफ्ता बेगम जो पहले सख्त मिजाज थीं, अब हमजा के बदलते रवैये को देखकर नरम पड़ने लगी थीं। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपने माजी की तलखियों को दूसरों पर निकाल कर गलत किया। एक दिन उन्होंने खुद ज़ौया के सर पर हाथ रखकर माफ़ी मांगी तो ज़ौया की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने खामोशी से उन्हें माफ़ कर दिया। इस दिन के बाद घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरस्कून हो गया। हमजा और ज़ौया के दरमियान अब वो अजनबीत नहीं रही थी, बल्कि एक नरम सी मोहब्बत ने जगह ले ली थी। हमजा कभी कभार उसके करीब आकर धीरे से उसका नाम लेता तो ज़ौया के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो मुस्कुरा कर जवाब देती और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत सी खामोशी छा जाती। वक्त गुजरता गया और उनकी ये कहानी एक मजबूत रिश्ते में बदल गई, जहाँ एहतराम, ख्याल और मोहब्बत तीनों शामिल थे। अब ज़ौया उसके साथ खुद को महफूज और मुकम्मल महसूस करती थी, और हमजा को भी ये एहसास हो चुका था कि असल मोहब्बत वही होती है जिसमें नरमी, सब्र और सच्चे दिल का साथ हो। यूं उनकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई, जहां माजी की तलखियां पीछे रह गईं और आगे सिर्फ एक खूबसूरत, पुरस्कून और मोहब्बत भरा सफ़र था, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे।